प्रीति पढ़ने में बहुत ही कमजोर थी। वो 5वीं में ही 2 बार फेल हो गई, इसलिए घर वालों ने उसे आगे नहीं पढ़ाया। फिर 18 वर्ष होते ही घर वालों ने उसकी शादी तो कर दी, लेकिन प्रीति की माँ जानकी ने लड़के वालों से झूठ कहा कि वो 10वीं पास है। फिर शादी के कुछ दिन बाद, मैं बहुत खुश हूँ प्रीति, जो मुझे तुम जैसी लड़की मिली जो पढ़ी लिखी है। अच्छा अब जाओ, मेरे लिए वेज बिरयानी और पनीर विद स्टफ नान बना दो। लेकिन प्रीति को उसकी बात समझ ही नहीं आई और वो रसोई में जाकर रोने लगी। क्या हुआ बहू? माँ, उन्होंने कुछ बनाने को कहा लेकिन मुझे वो बनाना नहीं आता। ओहो, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। उसकी सास रजत के पास गई और उससे डिशेस के नाम पूछे और फिर रसोई में जाकर प्रीति की वो सब बनाने में मदद की। कुछ दिन बाद, प्रीति अगर औरत शिक्षित हो तो वो अपने आने वाले बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा लेती है, इसलिए मुझे चिंता नहीं कि आने वाले मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। मैं जानता हूँ तुम पढ़ा लोगी। ये सुनकर वो घबरा गई और हिचकिचाते हुए बोली, अच्छा सुनो जी, अगर मैं पढ़ी लिखी ना हूं तो, और 5वीं फेल हुई तो? व्हाट नॉनसेंस। प्रीति को लगा उसने फिर से कुछ खाने के लिए कहा। आप रुकिए, मैं अभी माँ जी से पूछकर ये बनाकर लाती हूँ, जो भी अभी आपने बोला। आर यू मैड प्रीति? आप रुकिए, मैं अभी देखती हूँ रसोई में जाकर। क्या तुम्हें सचमुच में समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कहा? समझ में तो आ रहा है लेकिन मुझे बनाना नहीं आता वो। रजत को कुछ गड़बड़ लगी। वो अंदर गया और एक पेपर लाकर प्रीति से बोला, प्रीति मुझे इस पर तुम्हारे साइन चाहिए। क्या कहा? प्रीति जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। माँ ने आपसे झूठ बोला था, मैं 10वीं पास नहीं बल्कि 5वीं फेल हूँ। ये सुनकर रजत गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। क्या 5वीं फेल? इतना बड़ा धोखा? तुमने झूठ कहा। माँ, बाबूजी यहाँ आइए। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है और ये बहू क्यों रो रही है? माँ, इसने हमसे झूठ कहा था। ये 10वीं पास नहीं बल्कि 5वीं फेल है। ये अनपढ़ है। क्या ये अनपढ़ है? शांत हो जाओ बेटा। और बहू, तुम मुझे बताओ, क्या तुम 10वीं तक नहीं पढ़ी? बाबूजी, मेरे बाबा ने समझाया था कि 5 और 5 10 होते हैं, और जब मैं 5वीं में 2 बार फेल हुई तो वो 10 हो गए। तब मुझे इतनी समझ नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आप सबसे झूठ बोला। गवार, 5वीं में 2 बार फेल हुई तो 10वीं पास हो गई। अगर 3 बार फेल होती तो 15 पास कर लेती। निकल जाओ यहाँ से, अनपढ़ गवार कहीं की। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, अनपढ़ कहीं की। शांत हो जा बेटा, अब ये जो भी है इस घर की बहू है। जो हुआ उसे भूल जाओ। हम इसे पढ़ाएंगे और काबिल बनाएंगे। अगर ऐसा है तो आप रहिए इसके साथ, मैं इस अनपढ़ के साथ नहीं रह सकता। रजत गुस्से में वहां से चला गया और किराए पर जाकर रहने लगा। अब उसके सास ससुर ने ठान लिया कि वो प्रीति को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएंगे। प्रीति ने भी सोच लिया कि वो अपने सर से 5वीं फेल का धब्बा हटाकर रहेगी। उसके सास ससुर ने उसके लिए घर में ही 2-2 ट्यूशन लगवा दिया, क्योंकि स्कूल में बैठने की उसकी उम्र नहीं थी। अब वो दिन रात खूब पढ़ने लगी। फिर 1 साल की दिन रात की पढ़ाई के बाद उसने सीधे ओपन से 12वीं का फॉर्म भरा, जिसमें वो पास हो गई। माँ, बाबूजी, देखिए मेरा रिजल्ट आ गया, मैं 12वीं पास हो गई। ये सब तुम्हारी मेहनत का परिणाम है बहू। अब तुम आगे की तैयारी करो। 12वीं पूरी होते ही उसने नौकरी की तैयारी की। किस्मत उसके साथ थी, उसका रेलवे में सिलेक्शन हो गया। अपने पति से 4 साल दूर रहकर उसने खुद को काबिल बना लिया। एक रोज उसके सास ससुर रजत के पास गए और उसे सारी बात बताई। 4 साल में उसने ऐसा क्या उखाड़ लिया? मैं जानता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे फंसाने के लिए। उसकी तरह आप भी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अगर तुझे विश्वास नहीं तो उसे नहीं अपनाना चाहता तो हम अपनी बहू के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। एक रोज रजत को किसी काम से रेलवे के दफ्तर जाना पड़ा। जब उसने वहां पर प्रीति को बैठे देखा तो वो हैरान रह गया, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वापस चला गया। उसे भरोसा नहीं हुआ। उधर रामदीन ने प्रीति की शादी की झूठी खबर रजत तक पहुंचा दी। क्या वो शादी कर रही है? रजत को उसके साथ बिताए पल याद आने लगे। वो जल्दी से अपने घर पहुंचा। तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर किसी और से शादी मत करो। ये देख सब खुश हो गए। फिर रजत ने देखा कि वहां तो शादी की कोई तैयारी नहीं है। अरे ये सब एक नाटक था, तुझे तेरे प्यार का एहसास दिलवाने के लिए। मुझे माफ कर दो प्रीति,
लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। प्रीति भी उसके गले लग गई। अब सब कुछ भूलकर वो सब एक साथ खुशी खुशी रहे।